हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल विद आकाश चाणक्य आईएएस। आज का जो सेशन है इट इज रिलेटेड टू कि जो ऑप्शनल है उसकी इंपॉर्टेंस हरियाणा सिविल सर्विसेज या फिर हिमाचल प्रदेश जो सर्विसेज एग्जाम होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए और उसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट। पहले तो ये चीज समझें कि जो ऑप्शनल है इसका यूपीएससी में वेटेज तो है ही है, पर हरियाणा की बात करें या हिमाचल की बात करें तो आपको पता होगा कि जो हरियाणा का एग्जाम है, इन हरियाणा एग्जाम आपके 4 पेपर होते हैं। एक एसए का होता है, एक लैंग्वेज का, ये 100 मार्क्स के होते हैं, और उसके बाद एक जनरल स्टडीज का होता है 200 नंबर का, और एक होता है ऑप्शनल का, वो भी 200 मार्क्स का होता है। अगर आप देखो तो हरियाणा में 200 मार्क्स आउट ऑफ 600 जो मेंस के मार्क्स हैं उसमें से 200 नंबर सिर्फ ऑप्शनल के हैं, जो फोर्थ पेपर है आपका। अप्रोक्सीमेट 33% वेटेज है ऑप्शनल की। और वही अगर हिमाचल की बात करें तो यहां पे भी 200 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, पर टोटल जो यहां होते हैं वो होते हैं 900 मार्क्स। यहां जनरल स्टडीज के ज्यादा पेपर होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पे वेटेज 200 बाय 900 मार्क्स है, यहां 200 बाय 600 मार्क्स है। मतलब यहां पे दोनों में बड़ी वेटेज है किसकी? ऑप्शनल की। और ऑप्शनल बड़ा स्कोरिंग हो जाता है अगर आपको वो अच्छे से आता है। पर अगर हम डिस्कस करें कि हरियाणा में या हिमाचल प्रदेश में जो ऑप्शनल है उसकी इंपॉर्टेंस है, तो हमें ऑप्शनल को अच्छे से चूज करना है और ट्राई करना है कि ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि मेंस में आपके मार्क्स ज्यादा हो, ताकि जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएं, ज्यादा हो जाएं। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो ऑप्शनल है इसको जो चूज करना है इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कि थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग ऑप्शनल, इसको देखते हैं। तो मैंने यहां पे आपको 3 चीजें बताई हैं। एक तो पहला क्या है, फर्स्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको वो ऑप्शनल नहीं लेना है जो आपको लगता है कि मान लो मेरे ग्रेजुएशन में किया है। अगर आपका उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट है, आप पढ़ सकते हो ज्यादा देर तक, क्योंकि यहां पे थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। जनरल स्टडीज में चीजें जनरल होती हैं, यहां थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। तो यहां पे आपको इंटरेस्ट इंश्योर करना है पहला। दूसरा आपको देखना है कि उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज या गाइडेंस है या नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शनल हैं जिनकी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, इतने सारे रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑप्शनल चुनते हो, यूपीएससी में चुनते हैं जैसे जियोलॉजी या पंजाबी लिटरेचर, अगर उसके रिसोर्सेज अच्छे नहीं है या गाइडेंस अच्छे नहीं है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है गाइडेंस एंड रिसोर्सेज, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग काउंट नहीं करते हैं पर वो है परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑप्शनल इन पास्ट ईयर्स। अगर आप देखोगे कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में या हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है सर्विसेज है, उसमें एक ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यूपीएससी में भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो आप एक ऑप्शन हो गया पीएसआईआर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है और उसके आपको लगता है गाइडेंस और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि पीएसआईआर के बहुत अच्छे रिसोर्सेज और गाइडेंस अवेलेबल है, तो आपको देखना है अगर आपका इंटरेस्ट है तो दिस ऑप्शनल इज गुड फॉर यू। ऐसे आपको बाकी ऑप्शनल भी देखने हैं जो लिस्ट में लिखे हुए हैं, बट यू हैव टू चूज द वन जिसमें ये तीनों चीजें मैच कर रही हो, इंटरेस्ट, रिसोर्सेज एंड गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस इन द पास्ट ईयर्स। क्योंकि मान लो कोई ऑप्शनल आपको अच्छा लगता है, उसके रिसोर्सेज भी हैं, पर वो पिछले 3 4 5 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, एंड में मेन गोल तो मार्क्स देना ही है, तो ये भी आपको एक रैशनल क्राइटेरिया है टू डिसाइड द ऑप्शनल। बट अगर हम देखें, हम इसी ऑप्शनल में से अगर एक ऑप्शनल निकाल लें, वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब क्योंकि वी एट चाणक्य आईएएस सिविल्स विद आकाश स्टार्टिंग दिस पीएसआईआर ऑप्शनल, तो मैं आपको इस ऑप्शनल के बारे में बता देता हूं कि इसके लिए क्या क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या क्या मिथ हैं, सो दैट यू कैन रैशनली टेक अ डिसीजन कि आपको ये ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला तो ये है कि जो पीएसआईआर है इसका मेन चीज क्या, जीएस से ओवरलैप अच्छा है। पहला तो जीएस के साथ ओवरलैप है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसेप्चुअल बहुत है। ये सोशल साइंसेज में पीएसआईआर एक ऐसा ऑप्शनल है जिसको मास्टर साइंस भी बोलते हैं, और दिस ऑप्शनल इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल। अगर आपको सारे कंसेप्ट्स आते हैं इस ऑप्शनल के, इट इज वेरी इजी टू राइट गुड आंसर्स एंड टू गेट गुड मार्क्स। और इसका जो परफॉर्मेंस है पास्ट ईयर में वो भी अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि पीएसआईआर कोई रट्टाफिकेशन है तो यू आर मिस्टेकन। दिस ऑप्शनल इज टोटली
कंसेप्चुअल इन नेशन, इतना इंटरेस्टिंग है एंड कंसेप्चुअल है दैट यू विल स्टार्ट लविंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसका जीएस के साथ ओवरलैप है। तो दीज थ्री थिंग्स मेक्स पीएसआईआर एज अ वेरी गुड ऑप्शन कि आपको ये अपने ऑप्शनल में चूज करने का मौका देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएसआई को लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से मिथ हैं इसको लेके। तो पहला देखते हैं इसमें जो इसके मिथ हैं कि भाई जो हमारे ऑप्शनल है पीएसआईआर वाला, इसमें बहुत सारे थिंकर हैं कि बहुत सारे थिंकर याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एक तो ये मिथ है। दूसरा है कि बहुत ज्यादा डायनेमिक है, करंट अफेयर्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं। और तीसरा है कि मेरा कोई एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है और जिनका है उनको एडवांटेज होगी। ये मिथ हैं। तो इन मिथ को मैं पहले दूर कर देता हूं ताकि यू शुड बी एबल टू मेक अ रैशनल डिसीजन कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब एक चीज समझें, इसमें लॉट ऑफ थिंकर्स हैं। एक चीज समझ लें, पीएसआईआर की जो रिक्वायरमेंट है, जो पीएसआईआर की रिक्वायरमेंट है फॉर सिविल सर्विसेज हरियाणा या हिमाचल प्रदेश या फॉर दैट मैटर यूपीएससी, उस सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड। और बल्कि जिसका एकेडमिक बैकग्राउंड पीएसआईआर में है उसको डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि एकेडमिक्स में आप स्कॉलर पढ़ते हो उनके पर्सपेक्टिव में, हमें सर्विसेज में उन स्कॉलर्स को पढ़ना है उनकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से। और यहां पे आंसर राइटिंग बड़ी क्या होती है, डिफरेंट देन सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज में आपका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बल्कि अगर नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज आप क्लीन स्लेट की तरह आओगे और इसको क्या करना है, यूपीएससी की, पीसीएस की, हरियाणा सिविल सर्विसेज की, एचपीएससी के एग्जाम के टाइप हिसाब से करना क्या है, आसान है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो तो एकेडमिक बैकग्राउंड की नीड नहीं है। अगर आपके पास है तो वो कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है, इनफैक्ट उसका नुकसान हो जाता है। तभी आप देखेंगे इंजीनियर्स पीएसआईआर में ज्यादा मार्क्स लेते हैं रेदर देन जिसने पीएसआईआर में पहले कोई बैचलर्स या मास्टर्स की हो। और इसमें थिंकर्स हैं, बिल्कुल नहीं। इट इज टोटली अबाउट योर एनालिसिस एंड योर अंडरस्टैंडिंग। थिंकर्स को बस कोट करना है अपने आंसर को और सब्सटेंशिएट करने के लिए, उन थिंकर्स को रट्टा नहीं लगाना है। मेन क्या है, एनालिसिस बेस्ड ऑन द जो हम कंसेप्ट्स पीएसआईआर में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई आइडिया पढ़ा, प्लेटो का फिलॉसफर किंग, बिल्कुल कंसेप्चुअल है वो। आपने पढ़ा जो हमारा हाना आरेंट का आइडिया है बेनेलिटी ऑफ इविल, बड़ा कंसेप्चुअल है वो। आपने पढ़ा रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, बिल्कुल कंसेप्चुअल है वो। आप उन कंसेप्ट्स को समझना है और उसको लिखना है, और साथ में अगर स्कॉलर के नाम है तो उसको सब्सटेंशिएट कर दो। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको अपने आइडियाज लिखने हैं, उसमें उस आइडियाज को किसी ने बताया होगा तो उसको कोट कर देना है। पर स्कॉलर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, योर थिंकिंग, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट टू गेट गुड मार्क्स इन पीएसआईआर इन सिविल सर्विसेज, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो हिमाचल का हो, और चाहे वो फिर यूपीएससी हो, तीनों की सेम रिक्वायरमेंट है। और आपका बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इसका एविडेंस क्या आपके पास कि इंजीनियर्स गेट वेरी गुड मार्क्स इन पीएसआईआर। क्यों? बिकॉज इसका एकेडमिक से कोई बैकग्राउंड से कोई लेना देना है ही नहीं है, और इट इज वेरी डायनेमिक। बिल्कुल ये डायनेमिक है। क्या पर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो जीएस के लिए? तभी तो ये जीएस से ओवरलैप करता है। जब आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे होगे, आपकी पीएसआईआर की तैयारी भी हो रही होगी। जब आप पीएसआईआर की तैयारी कर रहे होगे तो जीएस की तैयारी भी हो रही होगी। तो आपको ये दुविधा नहीं होगी कि भाई क्या करें, ऑप्शनल करें या जीएस, क्योंकि दोनों क्या हैं, ओवरलैप हैं। आपका मान लो केमिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपको डर रहता है भाई केमिस्ट्री हो रहा है, जीएस रह रही है, तो ये प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं है। और डायनेमिक है तभी ये स्कोरिंग है, बिकॉज जब आपका ऑप्शनल डायनेमिक है तो उसमें स्कोर करना इजी है, बिकॉज यू हैव टू लिंक इट विद प्रैक्टिकल। और जिस ऑप्शनल में मान लो कोई डायनेमिक पार्ट है ही नहीं है तो आंसर बिल्कुल सेम हो जाते हैं, तभी वहां पे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। यहां पे डायनेमिक है, इट गिव्स यू एडवांटेज टू गेट गुड मार्क्स बाय इंटरलिंकिंग विद द प्रेजेंट हैपनिंग्स, क्योंकि उन थ्योरीज का आज रेलिवेंस क्या है, दैट मेक्स दिस ऑप्शनल डायनेमिक। और एक करंट अफेयर आप जीएस में जो पढ़ते हो वही एग्जांपल यहां पे यूज करनी है, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो तीनों मिथ हैं, इस पे कभी भी गलती से ये तीनों को ओवर कम करना इजी है। अगर इससे ओवर पावर हो रहे हैं आप, ये तीनों चीजें क्या मेरी नहीं है, ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम ये करेंगे ऑप्शनल, तो हमारी अप्रोच रहेगी बिल्कुल कंसेप्चुअल, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं चाणक्य आईएएस में, चंडीगढ़ ब्रांच में पीएसआई ऑप्शन, ये मैं ही ले रहा हूं पीएसआई ऑप्शनल,
और हम इसमें जो ध्यान में रख रहे हैं पूरा का पूरा, एंड नंबर इज हियर, इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। बट जो हमारी अप्रोच रहेगी इसको लेके, ऑप्शनल को लेके, वो यही अप्रोच है कि वी विल ट्राई टू डू इट इन कंसेप्चुअल मैनर, बिल्कुल कंसेप्चुअल मैनर। आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक जो हमारी नेचुरल साइंस है वो पढ़ रहे हैं, आपको वो लगेगा। बिकॉज जैसे केमिस्ट्री बड़ा कंसेप्चुअल है, जैसे मैथ्स बड़ा कंसेप्चुअल है, जैसे फिजिक्स कंसेप्चुअल है, सेम इज विद पॉलिटिकल साइंस। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के हमने कोर्स पूरा तैयार किया है। इसमें वी विल डिस्कस ऑल द पीवाईक्यूज, ताकि आपकी तैयारी पीवाईक्यूज पे पूरी कमांड हो। वी विल लिंक इट विद करंट अफेयर्स, ताकि आपके नोट्स क्या हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, ताकि और साथ में हम उसका जो टेस्ट होते हैं, तो वीकली टेस्ट वो आपको साथ में है, ताकि आपका पूरा का पूरा पीएसआईआर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में कवर हो जाए। तो पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट और जो क्लास नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे, दीज नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट अगर हम उसको करंट अफेयर से इंटरलिंक कर लेंगे। तो क्लास इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप पीएसआईआर चूज करने का सोचते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ऑप्शनल को लेके, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन टेक अ गाइडेंस कि भाई कौन सा ऑप्शनल लें, बिकॉज ऑप्शनल चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में मार्क्स लेना बहुत डिपेंड करता है ऑप्शनल पे, और ऑप्शनल में अगर डाउट आ गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज ऑप्शनल्स एवरी देन एंड नाउ। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, उन चीजों को ध्यान में रख के आपको ऑप्शनल चूज करना है। और यही जो चाणक्य आईएएस में वी आर स्टार्टिंग विद इट, और आप इसे कॉल करें, बैच की इंफॉर्मेशन लें। बट ये पक्का है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इस कोर्स को आपको करवाया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू सो मच।